स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशवाल सिंह। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों का जो इंतजार था, क्या अब वो खत्म होने जा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मोदी सरकार का जो कैबिनेट विस्तार संभावित है, उसमें माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। लगातार 1.5 साल से ये इंतजार हो रहा था, जब से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। उसके बाद से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को लंबा इंतजार करना पड़ा है, लेकिन अब उन्हें दिल्ली बुला लिया गया है। बताया जा रहा है कि 8 जुलाई को मोदी कैबिनेट का विस्तार होना है और इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी जगह मिल सकती है। ये अहम जिम्मेदारी बताई जा रही है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलेगी। हालांकि इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया जो 4 दिनों के मध्य प्रदेश दौरे पे थे, उन्हें बीच में ही ये दौरा रद्द करना पड़ा। 4 दिनों के दौरे में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंदसौर, नीमच, रतलाम, धार, उज्जैन, देवास, इंदौर में तमाम भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं से मिलना था। कोरोना में जिन घरों में मौत हुई है कोरोना की वजह से, उनके घरों में जाकर शोक संवेदना व्यक्त करनी थी। धार, रतलाम, नीमच, मंदसौर यहाँ पर तो सिंधिया पहुंच गए, लेकिन जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया उज्जैन पहुंचते हैं, जिसके बाद उन्हें देवास और इंदौर जाना था, लेकिन अचानक से जब वो उज्जैन महाकाल मंदिर पहुंचते हैं, उसी समय उनका कार्यक्रम बदल जाता है, दौरा बीच में रद्द हो जाता है। लेकिन महाकाल के दरबार पर वो माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं। इसके बाद जब उनसे पूछा जाता है दिल्ली जाने की वजह, तो वो इस सवाल को टाल जाते हैं। क्या कुछ कहना था ज्योतिरादित्य सिंधिया का मोदी कैबिनेट में उनकी संभावित चयन को लेकर, वो सुनिए। दौरा था, दौरा हो गया। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, अगले हफ्ते दोबारा दौरा। क्या दिल्ली से किसी तरह का कोई बुलावा है? मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दौरा समाप्त करके मैं दिल्ली जा रहा हूँ। बहुत धन्यवाद। आपको बैठा के वहाँ पर भी आप मुझे अभी कोई मध्य प्रदेश को नए गवर्नर। हाँ, मैं हमारे नए राज्यपाल को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। बहुत उनका एक अनुभव भी रहा है और हमारे वर्तमान के महान व्यक्तित्व की धनी थावरचंद गहलोत जी को भी मैं दिल के गहराइयों से बधाई देना चाहता हूँ। कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण करने जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और मुझे दिल की गहराइयों से बहुत खुशी है क्योंकि थावरचंद जी के साथ 3 पीढ़ियों का संबंध रहा है और एक बहुत अहम जिम्मेदारी और उनको बहुत बहुत हृदय के गहराइयों से बधाई। तो सुना आपने, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो इस पर खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो बातचीत निकल के सामने आ रही है उसमें इतना तय है कि 8 जुलाई को मोदी कैबिनेट का विस्तार संभावित है और यदि ये होता है तो जबरदस्त संभावना इस बात की है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी इस कैबिनेट में मंत्री पद मिल सकता है। 2020 मार्च में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी, उसके बाद से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर से केंद्र की राजनीति में चमकेंगे। हालांकि उन्हें राज्यसभा में तो चयनित कर लिया गया, लेकिन मंत्री पद का इंतजार लंबा खिंच गया। उनके समर्थक हालांकि बार बार इस बात कह रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया में वो काबिलियत है, क्योंकि पहले भी वो केंद्रीय मंत्री का पद संभाल चुके हैं। ऐसे में अब जब कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है मोदी कैबिनेट का, तो फिर उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का आना लगभग तय माना जा रहा है।